हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करते हैं मन, कर्म, वचन, काया क्या टूट सकता है? क्या ऐसा है कि कभी नहीं टूट सकता? तो सुनिए ध्यान से और पूरा सुनने की कोशिश करिएगा। वचन भी टूट सकता है, मन भी टूट सकता है, काया भी टूट सकती है। वचन क्या कोई अपने आप को भूखा रख के किसी को कब तक दे सकता है? अपने नहीं पहन के कोई कब तक किसी को पहना सकता है? नहीं। कुछ भी टूट सकता है। लोहा तो नहीं है ना कि तुरंत तक पिघलाएंगे तो या समस्या उसकी बनाएंगे या उसके समाधान बनाएंगे तब टूटेगा। ऐसा नहीं है। ये तो बस एक जुबान छोटी सी है कि जो अच्छा भी बना सकता है, बुरा भी बना सकता है। आप ही की कहावत है, जिंदगी तो छोटी नहीं है, जिएंगे तो बहुत है और नहीं जिएंगे तो कम ही है। इसलिए वचन भी टूट सकता है। वचन कह कही का भी टूट गया। मन मन को क्या कोई कभी रोक सकता है या मन की स्थिति अपने आप में आती है? मन तो कहता ही है, क्योंकि जब इंद्रियां अपने बस में नहीं होती तो मन बहुत कुछ कहता है। लेकिन मन कंट्रोल कब होता है? कि जब आप अपने बस में हैं तब। आत्मसम्मान क्या प्रतिबिंब है कोई, या ऐसे किसी को कोई दे सकता है? तन की सुंदरता किसी को आत्मसम्मान नहीं दे सकती। आप लोग बताइएगा वैसे कमेंट में। तन की सुंदरता कभी किसी को आत्मसम्मान नहीं देती हैं। वो आत्मसम्मान खुद से ही कोई कमा सकता है। अगर आत्मसम्मान पाना है तो शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है और पेन में ऐसी ताकत है जो जो आपको, आप चाहे जिस लेवल के हों, वो आपको आत्मसम्मान दिला ही देगी। या आपके पास वो आत्मसम्मान पाने की काया भगवान ने दे के ही भेजी हो, ताकि शुद्ध शुद्ध और संगति, कहते हैं लोग ना, संग संगति। अगर अच्छे के साथ रहेंगे तो संग संगति होगी, तो आपको आत्मसम्मान उसके साथ ही मिलेगा। अगर नहीं होगा तो अपने परिवार में भी आत्मसम्मान नहीं मिलेगा, और दुष्ट को तो कोई पूछता ही नहीं। और अच्छे हमेशा अच्छे के साथ ही क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि उनको जो चीज़ें जैसे होते हैं वैसे दूसरे के लिए भी फील होना ज़रूरी, महसूस करना ज़रूरी समझते हैं। इसलिए तन की सुंदरता कभी किसी को आत्मसम्मान नहीं दिला सकती। और मन अगर अपने मन अपने बस में है तो वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। अपने बस में नहीं है तो खुद का ही बुरा करता है, दूसरे का कभी नहीं कर सकता। जैसे कैकेयी भरत के लिए राम राज्य तो मांगी, क्या मिला? खुद खुद की कमी की। इतिहास में नाम भी दर्ज हो गया। क्या आज कोई अपनी बेटी का नाम, पत्नी का नाम, माँ का नाम, चाहे किसी का भी नाम कैकेयी रखना चाहता है? इतिहास गवाह है इस चीज़ का, नहीं कर सकता। तो वचन भी टूट गया, मन भी टूट गया। काया, काया पे बात करते हैं। काया एक प्रतिबिंब है। आप कभी आईने के सामने खड़े होकर देखिए कि क्या आप जैसे हैं वैसे दिख रहे हैं। अगर प्रतिबिंब आपके सामने सीधा आपको दिखाई दे रहा है तो आप एक बार सोच के देखिए कि आप जितनी सुंदरता देखना चाहते हैं आपके अंदर भी वो सुंदरता है। अगर उस सुंदरता को जगाने की कोशिश करेंगे, जो अटल है, आत्मविश्वास फूल है, जो आपको आगे तक ले जा सकता है, जो आपको खुद की आवाज़ बनता है। जैसे मंदिर में भगवान के पास खड़े होइए, सकारात्मक शक्ति मिलती, तो एक टाइम भोजन करने के बराबर वो शक्तियाँ आपको एनर्जी देती हैं। तो उसी तरह जगत, अगर आपके आत्मविश्वास पूर्ण है, आप गलत नहीं हैं, तो आपका मन नहीं कभी घबराएगा। आप बिल्कुल नहीं घबराएगा। आप उसके सामने ही खड़े होके अपने आप को पहचानना शुरू कर देंगे। आईने से हट के एक सोचनी व्यवस्था बना के अपना प्रतिबिंब बनाइए और सोचिए कि हम कैसे हैं, और खुद को जगाइए। खुद को रिचार्ज करना सीख लीजिए। जब आप रिचार्ज करेंगे तो जिस तरह मोबाइल ज़रूरत पड़ने पे आप किसी को कॉल कर सकते हैं, किसी की बातें सुन सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसी तरह जब आप खुद को रिचार्ज करेंगे, एनर्जी देंगे, टाइम टू टाइम अपडेट रहेंगे, तो आपको सारी व्यवस्थाएँ, आपकी काया, आपका प्रतिबिंब, आपका मन, आपका वचन, आपका कर्म देगा, जो आपको आगे जाने में हमेशा प्रेरित करेगा कि चलो और मुझे कुछ करना है। अगर ये ताकत आपके पास है तो दुनिया की कोई हैसियत आपको नहीं रोक सकती। चाहे आप बिल्कुल पिछड़े जात से हैं, पिछड़े कर्म से हैं, आपके घर खाने के लिए नहीं है, लेकिन वो व्यवस्था भी कर सकती है। क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं कि कितने लोग आईएएस भी बने हैं जिनके घर बिल्कुल पूर्ण रूप से 2 टाइम का भोजन भी नहीं रहा है, अच्छे मकान भी नहीं रहे। क्या वो नहीं बना? और किसी अमीर बाप का बेटा है या बेटी है, क्या वो बन जाता है? नहीं, क्योंकि उसके उसके पास मन, क्रम, वचन, काया, प्रतिबिंब, छाया चित्र, अपनी पहचान, खुद को समझने की पहचान, सब कुछ है उसके पास। अब बात करते हैं प्रेम की।
प्रेम ऐसा नहीं है कि जो आपको बहुत अच्छा कर दे और बहुत बुरा कर दे। उसको महसूस करने की बात है कि आप उसको महसूस कैसे करते हैं। अगर सही तरीके से महसूस करते हैं तो वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। अगर गलत तरीके से महसूस करते हैं तो गलत रास्ता दिखाएगा। क्योंकि कुछ लोग जीवन में तो आते बहुत लोग हैं और श्रेय भी दे जाते बहुत लोग हैं। बुरे लोग अच्छे लोग होते हैं जो खुशी दे जाते हैं, बुरे लोग आपको अनुभव दे जाते हैं, निकृष्ट लोग सबक दे जाते हैं और जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो हमेशा के लिए आपकी यादों में कैद हो जाता है। जैसे हनुमान राम के लिए हैं, तो राम की यादों में कैद हैं, उनके साथ उनका नाम जुड़ा है जो इतिहासपूर्ण है। विभीषण राम को ही मानते थे इसलिए लंका भी तो उनको मिली, उनका सम्मान भी उनको मिल गया कि सब लोग समझते हैं कि जिसको भी आज के ज़माने में तकलीफ़ होती है अपने आप को विभीषण ही बताता है और दूसरे को रावण या लंका दहन बता देता है। तो इस तरह अपने आप को जोड़ने की साहस शक्ति आप में है, आत्मविश्वास है, तो दुनिया क्या कहती है उसके पीछे नहीं भागना है। आप खुद को समझिए, आगे बढ़िए, चाहे जो मिलता है उसमें आपको 100% देना है, आप 100% देने की कोशिश करिए। अगर आप 100% दे सकते हैं किसी काम में तो कभी आपको रुलाएगा नहीं, कभी आपको पीछे नहीं कर सकता। आप उसको पाके इतने खुश होंगे जितना एक आईएएस अपनी कुर्सी पे बैठ के भी नहीं खुश होता। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला के उतना संतुष्ट नहीं होती जितना आपको संतुष्टि मिलेगी कि हमने ये किया है। कोई आदमी छोटा और बड़ा अपने काम से नहीं होता, अपने पहचान से नहीं होता, अपने कर्म से होता है। उसके पास अगर कर्म करने की शक्ति है तो भाग्य, तकदीर, लकीरें सब कुछ उसके आगे छोटी पड़ जाएँगी और कर्म हमेशा 100% मानसिक तनाव लेके नहीं करना है। अपने आप को 80% तो सबसे पहले माइंड सेट करना है, उसके बाद अपना काम करना है। अगर आपने ये समझना शुरू कर दिया और खुद को समझना शुरू कर दिया, तो आपके जैसा जोश, ताकत, हिम्मत वाला कोई नहीं होगा और ना तो आपको कोई विपदा आपदा रोक सकती है। बस धन्यवाद। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि अगले वीडियो तक आपको बहुत कुछ अच्छा भी सुना सकूँ। कुछ गलती त्रुटि हो तो माफ़ करें। थैंक यू।